रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कल के दिन मैं वीडियो लेकर नहीं आ पाया था। उसके पीछे रीज़न ये था कि मैं अपने गांव गया हुआ था, फैमिली में गया हुआ था, मम्मा दादा जितने लोग हैं उनसे सबसे मिलने के लिए गया हुआ था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मैं बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गया और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ पूरी तरीके से बैठ चुकी है, सर्दी बहुत ज़्यादा मुझे जकड़ चुकी है। तो अगर आवाज़ से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आज के दिन क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। लेकिन दोस्तों, कल के दिन मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि कहानी का जो समय है वो क्या होना चाहिए, जिसमें 34 लोगों ने मुझे अपनी राय दी है। इसमें 56% लोगों का कहना है कि रात के 8 बजे आप पोस्ट कर दिया करें तो बेहतर रहेगा। 15% के आसपास लोगों का कहना है कि रात के 9 बजे पोस्ट करें और लगभग 29 से 30% के आसपास लोगों का कहना है कि रात के 10 बजे का जो समय है वो ठीक है, क्योंकि रात के 10 बजे तक सब लोग अपने कामों से निर्चु हो जाते हैं, उसके बाद ही कहानी सुनते हैं। हालांकि इस वजह से आपके व्यूज़ थोड़े से कम रह जाते हैं, लेकिन 10 बजे का समय ठीक है। तो मैंने भी सोचा कि मैं 10 बजे का समय आज तो रखूँगा, लेकिन एक बार फिर आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग मुझे बताएं, आज कमेंट्स करके बताएं कि क्या समय होना चाहिए कहानी का। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनने और सोचने और समझने की शक्ति आप लोग के अंदर शायद ना हो, और ये कहानी आप लोग को एक बड़ा मैसेज भी देगी। तो इस कहानी को आप लोग अंत तक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि प्यार अगर पवित्र हो तो उस प्यार को लोग बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, लोग कस्में खाते हैं उस मोहब्बत की। लेकिन अगर प्यार सीमाएं लांघ जाता है तो ना तो वो कई दिलों को तोड़ता है, कई रिश्तों को तोड़ता है, बल्कि कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ इस तरीके से जहर खोलता है जिसकी वजह से न उनका जीना आसान होता है न मरना आसान होता है। बिहार के बांका से एक ऐसी ही कहानी निकल के आई है। एक महिला जो अपने पति के साथ अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन उसके बाद में उसे एक शख्स से मोहब्बत हो जाती है और उस मोहब्बत में वो उस शख्स के साथ में कुछ ऐसा कर देती है, ना वो अपने बच्चों की फ़िक्र करती है, ना अपने माता पिता की फ़िक्र करती है, ना अपने ससुराल वालों की फ़िक्र करती है, ना अपने पति की फ़िक्र करती है, और कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वजह से जो व्यक्ति होता है उसकी ज़िंदगी भी आसान नहीं होती है और एक तरीके से समाज में वो निकलने और बैठने के लायक ही नहीं रहता है। दरअसल दोस्तों, बिहार के अंदर एक जगह लगती है बांका, और इसी बांका के अंदर एक फैमिली रहा करती है। इसमें फैमिली में जो परिवार है, उस परिवार के मुखिया है, इनका नाम शिवम कुमार है। इनकी पत्नी है जिसका नाम पूनम है, और इनके 2 बेटे हैं। एक बेटे की उम्र तकरीबन 10 साल के आसपास है और एक बेटे की उम्र तकरीबन 8 साल के आसपास है। अच्छा, शिवम कुमार की जो शादी है साल 2014 में पूनम नाम की इस लड़की के साथ में होती है। अब दोस्तों, साल 2025 आ चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 11 साल इनकी शादी को गुजर चुके हैं, और ये 11 साल तक शिवम कुमार मेहनत मजदूरी कर कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। जो भी उससे पैसे मिलते थे वो पैसे लाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के हाथ पे रखा करता था, जिससे उसके बच्चों की कम से कम अच्छी परवरिश हो सके। और दोस्तों, जो पूनम थी ये भी भरपूर अच्छा काम कर रही थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में कुछ ऐसा हो जाएगा इस परिवार के अंदर, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। दरअसल इसी सोमवार को जो शिव कुमार था अपने काम से जब लौट कर घर आता है तो देखता क्या है कि उसकी जो पत्नी है वो घर पर नहीं है। अब शिवम कुमार सोचता है कि पत्नी नहीं है तो बच्चों को आवाज़ देता है। 10 और 8 साल के बच्चे इतने बड़े होते हैं कि उनको उनके पिता की आवाज़ और वो क्या कह रहे हैं इतना समझ सकते थे। और दोस्तों, उसके बाद में जो शिवम कुमार है अपने दोनों बेटों को आवाज़ देता है, लेकिन दोनों बेटों में से कोई भी नहीं बोलता है। अब शिवम कुमार आस पड़ोस के जितने भी घर होते हैं उन घरों में जाता है, और घरों में जाने के बाद में पूछता है कि वहाँ पर उसकी पत्नी पूनम आई है क्या, उसके बच्चों को किसी ने देखा क्या। लेकिन जितने भी पड़ोसी होते हैं वो कहते हैं कि साहब हमने तो तुम्हारी पत्नी को नहीं देखा। और उसके बाद में शिवम कुमार बेचारा अपने ससुराल में तमाम रिश्तेदारों में हर जगह फ़ोन करता है, लेकिन कहीं से भी इस पूनम के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। अब दोस्तों, इसी सोमवार वाले दिन की बात है। शिवम कुमार परेशान है, हताश है, उसकी आंखों में आंसू हैं, ना उसके बच्चे मिल रहे हैं ना पत्नी मिल रही है। शिवम कुमार समझ चुका था कि कुछ तो उसके साथ में गड़बड़ हुआ है। लेकिन इसी बीच में शिवम कुमार के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। अब शिवम कुमार जैसे ही उस व्हाट्सएप के मैसेज को खोलता है उसकी रूह कांप जाती है। जो तस्वीर आई थी उस तस्वीर में जो उसकी पत्नी पूनम है ये किसी व्यक्ति के साथ में शादी कर रही है। शादी की तस्वीर है, मंदिर में शादी कर रही है। अब शिवम कुमार कुछ समझ पाता, वो समझ चुका था कि उसकी पत्नी उससे ये कहने की कोशिश कर रही है कि मैंने शादी कर ली है और तुम उससे दूरियां बना लो या फिर तुमसे जो भी बनता है वो तुम कर लो। अब शिवम कुमार बेचारा परेशान है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ। दरअसल अब शिवम कुमार पुलिस में जाता है, पुलिस में जाने की रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस में जाकर किस तरीके से उसकी जो पत्नी पूनम है उसने उसे धोखा दिया और साथ के साथ वो उसके दोनों बच्चों को भी लेके चली गई। शिवम कुमार पुलिस से कहता है कि उसे अपनी पत्नी पूनम की इतनी चिंता नहीं है जितनी उसे अपने दोनों बच्चों की चिंता है, क्योंकि आज के ज़माने में क्या कुछ हो रहा है। भले आप देखेंगे कि पत्नी मेरी चली गई हो,
लेकिन मुझे डर है कहीं मेरे बच्चों के साथ में कोई अन्याय ना हो जाए, उनके साथ में कुछ गलत काम ना कर दे। दरअसल शिवम कुमार और उसकी पत्नी पूनम जब घर पे अच्छी तरीके से रह रहे थे, समय यूं गुजर रहा था, तकरीबन 11 साल के आसपास का समय गुजर चुका था, लेकिन इसी बीच में घर के अंदर अब सन्नाटा छा चुका था। शिवम कुमार चूंकि पहले काफ़ी ज़्यादा हंसा बोला करता था, अब वो अपने काम काजों में बिजी हो चुका था, मेहनत मजदूरी में बिजी हो चुका था, क्योंकि घर और परिवार की जिम्मेदारी लेकर उसको चलनी थी। इसी बीच में शिवम कुमार के घर पर एक व्यक्ति की एंट्री होती है, जो मेहमान था, जिसका नाम अंकित था। अच्छा, जो अंकित था ये पूनम का दूर का भांजा लगता था। इसी वजह से जो अंकित था वो लगातार आता था और शिवम कुमार को अंकित के आने पर ना तो कोई प्रॉब्लम थी, ना कोई एतराज़ था। और वो हमेशा जब कभी भी अंकित आता था उसके लिए अच्छे खाने के इंतज़ाम किया करता था। उसको लगता था कि उसकी पत्नी का भांजा आया है। लेकिन यहाँ पर अंकित और पूनम के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। अंकित और पूनम एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। कहने को तो ये रिश्ता दुनिया के सामने एक तरीके से भांजे और बुआ वाला या फिर खाला वाला था, लेकिन अंदर ही अंदर इन दोनों के बीच में नाजायज़ ताल्लुकात बन रहे थे। और ये नाजायज़ ताल्लुकात कुछ इस तरीके से पनप चुके थे कि इसी सोमवार को जो पूनम होती है ये अंकित को लेकर फरार हो जाती है। और उसके बाद में वो एक फ़ोटो भेजती है और फ़ोटो भेजने के बाद में कहती है कि हाँ, मैंने अंकित से अपने भांजे से शादी कर ली है, अब तुमसे जो करना हो वो कर लीजिए। यहाँ पर जो बेचारा शिवम कुमार है उसके आगे मुश्किल ये है कि समाज के अंदर उसकी जो इज्जत है ये पूरी तरीके से तार तार हो चुकी है। उसको डर है, परिवार का जो नाम था वो सारा नाम डूब चुका है। और बड़ी हैरानी की ये बात थी कि पूनम ने अपने परिवार वालों के उनके बारे में भी नहीं सोचा, अपने दोनों बच्चों के भी बारे में नहीं सोचा, और उसके बाद में अपने भांजे के साथ जाकर शादी कर लेती है। हालांकि दोस्तों आज की कहानी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी कहानी है, और ये कहानी मैंने आप लोग को इसलिए सुनाई है ताकि आप ये देख सकें कि आपके घर के अंदर कौन आता है। आप कम से कम ये चेक करें कि आपके घर में कौन आता है, किस पर्पज़ से आता है। और दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप अपनी पत्नी को किसी के साथ भी अकेला नहीं छोड़ सकते, ना किसी के साथ भेज सकते हैं आज के इस दौर में, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें होती थी, आम होती थी। लेकिन अगर आप सेपरेट रहते हैं और आपके घर में कोई मेहमान आता है, वो खासकर कोई लड़का आता है, तो आप लोग को सचेत रहने की ज़रूरत है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि शिवम कुमार ने अगर अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान दिया होता, पहले से उसने ये नोटिस किया होता कि उसके घर पे कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये इन दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है, तो शायद आज शिवम कुमार को ये दिन देखना ना पड़ता। दोस्तों बड़ी हैरानी होती है इस तरीके के केसेस जब मैं आप लोग को सुनाता हूँ। तो आज कहानी छोटी थी, लेकिन आप लोग को सुनाना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि ये आज के ज़माने में हर इंसान को पता होना चाहिए कि हमारे घर के अंदर ज़्यादा किसी का आना ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये दौर नाजुक दौर है और इस दौर में कहाँ कब किसके साथ में क्या हो जाए, क्राइम किस शक्ल में इंसान की चौखट पर आकर खड़ा हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी कल के दिन यानी परसों के दिन आप लोग को जो भी कुछ कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। तो दोस्तों कहानी तो छोटी थी आज की, लेकिन आज आप लोगों के 49 कमेंट हैं, तो इसको बड़ा विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। धीरज सिंह हैं जो लिखते हैं, जय श्री राम मलिक भाई साहब, कहानी सुनी बहुत अच्छा लगा। बड़े भाई साहब कहानियों का स्वाद बदल कर कुछ अलग कहानी लेकर आओ, और एक जैसी कहानी लाओगे तो बड़े भाई वायरल नहीं हो पाओगे। तो आज की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है मेरे भाई, शुक्रिया आपका। अंसारी सुहेल जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। चलिए यार तेज़ी से पढ़ देते हैं, नहीं तो फिर बहुत सारे लोग एतराज़ भी करते हैं। जगदीश चंद जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, मोहम्मद रियाज जी कमेंट्स करते हैं, उसके बाद खान अकील जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, के खान जी कमेंट्स करते हैं, मुस्तकीम मंसूरी जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी प्यारा से कमेंट्स करते हैं, और आगे भी कमेंट दिनेश कुमार जी का है। एस के खान जी कमेंट्स करते हैं, SKD5 करके ये कमेंट्स करते हैं, अल बफ़ा जी कमेंट्स करते हैं, रेहान अंसारी जी कमेंट्स करते हैं, MD राशिद खान जी कमेंट्स करते हैं, प्यारा सा कुंदन पाल जी कमेंट्स करते हैं, रहमतुल्लाह अंसारी जी कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, स्मार्थ जी कमेंट्स करते हैं, उसके बाद में मेरा हरियाणा करके भाई वो कमेंट्स करते हैं, और रहमत अंसारी जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। SK खान जी कमेंट्स करते हैं, उसके बाद में मंसूरी भाईजान, और मंसूरी भाईजान जी के कई सारे कमेंट्स हैं। मंदी वर्मा जी की पत्नी प्रादी वर्मा जी कमेंट्स करते हैं, और रहमत अंसारी जी कमेंट्स करते हैं, साहिल जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, सैयद अली जी कमेंट्स करते हैं, सिद्दीक अहमद जी कमेंट्स करते हैं, उसके बाद में मोहम्मद इमरान जी कमेंट्स करते हैं, सुन त्यागी जी कमेंट्स करते हैं, खेमराज भट्टी जी कमेंट्स करते हैं, शाहिद परवीन जी, सैयदा आदिल जी, और मंसूरी भाईजान जी, नसीर अहमद जी, नूर मोहम्मद अंसारी जी, शादाब राही जी, रहमत अंसारी जी, और शमशुल अंसारी जी, और दिनेश कुमार जी,
तौसीफ़ जमादार जी, नसीर अहमद जी और सचिन चौधरी जी, दिनेश कुमार जी और श्याम कुमार जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो मैंने आप लोगों के सामने आज जल्दी पढ़े हैं, और इसकी वजह यह है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और रुमाल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में जो अच्छी होगी, लंबी होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।